नमस्कार। आप सभी को चिपको आंदोलन के बारे में विदित है, लेकिन क्या आप ये सभी जानते हैं कि हाल ही में चिपको आंदोलन चर्चा में क्यों है? आइए इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि और इससे संबंधित व्यक्तित्व। हाल ही में चिपको आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 26 मार्च 1973 जब भारत में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें केंद्र सरकार को लाखों लोगों के सामने झुकने को मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद सरकार ने न सिर्फ वनों की रक्षा के लिए कानून बनाया, बल्कि पर्यावरण मंत्रालय का भी गठन किया। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो अब उत्तराखंड में है, वहां शुरू हुआ। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाया गया, उनको चारों ओर मानवीय घेरा बनाया। चिपको आंदोलन को चिपको मूवमेंट, अहिंसक, सामाजिक और पारिस्थितिकी आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई थी। इसके पीछे एक कहानी है। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती-बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। बहरहाल विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माता को जमीन का यही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। इससे गांव वालों ने रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। यह विरोध बड़ी जल्दी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। गांव वासियों ने मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। यह आंदोलन का एकदम नया पहलू था। इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुष को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई। इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और उसमें कुछ और सामाजिक मसले आ जुड़े। आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। इस अवधि के क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए, इस आंदोलन ने सफलता प्राप्त की। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट वर्ष 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। सन 1964 में गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की, जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी। वे इस कार्य के लिए 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। गौरा देवी, इन्हें 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रदान किया गया था। आज का प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट्स आपके सामने हैं। A 1971, B 1973, C 2013 या D 1964। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।